आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक स्मॉल स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, ठीक है, जिसको कि एक बड़े स्फीयर जिसका रेडियस 6r है उसके एक उसके इनर सरफेस पे से कांटेक्ट में रखा गया, ठीक है। इनिशियली जो है सब सिस्टम रेस्ट पे है। हमें दिया गया है कि बड़ा जो स्फीयर है उसका मास है 4m और छोटा वाला स्फीयर का मास है m, ठीक है। अच्छा, दिया गया है कि इस अरेंजमेंट को जो है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया और किसी भी सरफेस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है, मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है। हमें दिया गया है कि अब जो है हम स्मॉल स्फीयर को रिलीज कर देते हैं। तो हमें बताना है कि जब स्मॉल स्फीयर जो है अपने दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचेगा उस वक्त जो लार्ज स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लार्ज स्फीयर के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब हम देखें तो ये इस एक्सट्रीम पे है, दूसरे एक्सट्रीम पे कब पहुंचेगा, दूसरा एक्सट्रीम मतलब कि उसका मोशन रुक जाए, ठीक है। दूसरा एक्सट्रीम एक्सट्रीम हम उसको कहेंगे जहाँ पे वो जाए तो उसके आगे और न बढ़ पाए, उसके बाद उसका उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब वो फिर से उसी हाइट पे पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस तो ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी वर्क करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, इधर जब जाने लगेगा तो वेलोसिटी का वर्क निगेटिव होने लगेगा तो वेलोसिटी घटने लगेगा। तो वो कब जाकर ग्रेविटी का वर्क जीरो होगा, जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाए, इस पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे। क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, mgh। अच्छा, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो हाइट है वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो कितना तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा एक्सट्रीम तब होगा जब वो यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, जब वो यहाँ पे पहुंच रहा होगा तो फाइनली कुछ सिचुएशन ऐसा बन रहा होगा, ये तो इनिशियल है, तो फाइनली जो है कुछ ऐसा बन रहा होगा कि ये जो बड़ा वाला स्फीयर है वो यहाँ पे पहुंच गया है और जो बॉल है वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ से जो बड़े स्फीयर का सेंटर है उसका डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो है ये सेंटर यहाँ पे पहुंच रहा है तो इस सेंटर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इसका डायमीटर है 12 और ये जो है इस मतलब बड़े स्फीयर का डायमीटर 12 है तो इसके सेंटर और सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा 12 माइनस 2r यानी 10r। तो 10r डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, 10r डिस्प्लेस किया होगा, लेकिन ये जो सेंटर है ये भी जो है x मूव कर चुका है, ठीक है, इधर x मूव कर चुका है, ये पॉइंट इधर x मूव कर चुका है। तो हमारा अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिग स्फीयर कितना होगा x और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना होगा, वो हो जाएगा 5r करता, सॉरी माइनस 10r करता, लेकिन x क्योंकि जो जो जिस पॉइंट पे पहुंचना है वो खुद x मूव कर चुका है पॉजिटिव x के अलोंग, तो वो डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा कितना, -10r प्लस x स्मॉल स्फीयर का, ठीक है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था यानी इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है अगर सिस्टम पे, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा यानी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर एस सी एम लगा दें तो एस सी एम क्या होगा, कैपिटल मतलब बिग स्फीयर का मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट। तो बिग स्फीयर का मास कितना है 4m टाइम्स उसका डिस्प्लेसमेंट x
प्लस ऑफ स्मॉल स्फीयर का मास m है इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट x माइनस 10r है डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी 5m हो जाएगा। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो ये हो जाएगा 5mx इक्वल टू 10mr, नहीं माइनस ऑफ 10mr, ठीक है। ये जो है ये माइनस है तो m से m गया 5 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू कितना है 2r, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का नया कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आर सी एम, जो सॉरी बड़े स्फीयर जो बिग स्फीयर है उसका नया पोजीशन, उसके सेंटर का नया पोजीशन कितना होगा आर बिग का जो हो जाएगा फाइनल अगर देखें तो पहले से वो एल पे था और 2r और आगे ट्रेवल कर लिया तो l प्लस 2r आई कैप और जे कैप में कुछ नहीं है, जे कैप में तो ओरिजिन के लेवल पे ही है यानी y 0 है। तो ये हमारा आंसर हो गया l प्लस 2r इन x।